अगस्त माह का एक करंट टॉपिक है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का 112वां वार्षिक दिवस। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, इसको हम लोग NCDC कहते हैं, नेशनल सेंटर ऑफ डिजीजेज कंट्रोल का 112वां वार्षिक दिवस समारोह आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने की और हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया हैं, जो नए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री बने। इसके अंतर्गत कुछ कार्यक्रम शुरू की गई। कार्यक्रम शुरू करने की पहल की गई, जिसमें है पहला जीनोम लैब। जीनोम लैब क्या है? इसका उद्घाटन किया गया है। यह रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए संपूर्ण जीनोम अनुक्रम राष्ट्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन किया के लिए संपूर्ण जीनोम अनुक्रम WGS राष्ट्रीय प्रयोगशाला के लिए उद्घाटन किया गया। WGS होल जीनोम सीक्वेंसिंग। अब ये WGC क्या है? तो WGC संपूर्ण जीनोम के एक विश्लेषण हेतु एक व्यापक विधि है, जिसके अंतर्गत वंशानुगत विकारों की पहचान करना, कैंसर को बढ़ावा देने वाले उत्परिवर्तनों को चिन्हित करना और रोग के प्रकोप पर नजर रखना इसका काम है। साथ ही साथ वैश्विक निगरानी के लिए WGS AMR के प्रारंभिक उद्भव और प्रसार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा AMR पर नियंत्रण हेतु समय पर नीतिगत विकास को सूचित कर सकता है। AMR का मतलब यही एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, रोगाणुरोध प्रतिरोध। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा NPCCHH के तहत अनुकूल योजनाएं। NPCCHH राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन वेल्थ। इसके तहत वायु प्रदूषण पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुकूलन योजना और हीट संबंधी बीमारी पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुकूलन योजना शुरू की गई। यानी NPCCHH के अनुकूल योजना के तहत वायु प्रदूषण पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुकूलन योजना और हीट संबंधी बीमारी पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुकूलन योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य पर एक समिति गठित करने का सुझाव दिया, जिसके अंतर्गत नर्स विभाग, चिकित्सा, श्वसन चिकित्सा, बाल रोग, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी इत्यादि सभी विभाग के अधिकारी लोग इसमें शामिल होंगे। इस योजना में रसद, दवा, उपकरण के लिए आवश्यक तैयारी पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला जाएगा। जो ऐसी स्वास्थ्य समस्याओं, विशेष रूप से श्वसन और हृदय से संबंधित जो भी बीमारियां आएंगी, उनको दूर करने के लिए ये सब आवश्यक हो सकते हैं तथा यह संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेंगे। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर के अनुसार वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट का चयन करेंगे। ये NPCCHH के तहत जो दो योजना शुरू की गई, वायु प्रदूषण पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुकूलन योजना और हीट संबंधी बीमारी पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुकूलन योजना, उसके अंतर्गत ये सारी बातें हमें ध्यान में रखना। नेक्स्ट है सूचना, शिक्षा और संचार मटेरियल, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। राष्ट्रीय जूनोज रोकथाम और नियंत्रण स्वास्थ्य कार्यक्रम, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय जूनोज रोकथाम और नियंत्रण स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 7 प्राथमिकता वाले जूनोटिक रोगों
पर सूचना, शिक्षा और संचार मटेरियल तैयार किया गया। जूनोटिक रोग का मतलब होता है जो ऐसा रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है, पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। इसमें 7 रोगों को रखा गया। पहला रेबीज, स्क्रब टाइफस, ब्रूसेलोसिस, एंथ्रेक्स, क्रिमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार, निपा, कैसानुर वन रोग। रेबीज क्या है? ये विषाणु जनित रोग है जो जनरली कुत्ते के काटने से होता है। उसका स्क्रब टाइफस, ये हमारा जीवाणु जनित संक्रमण रोग है। ये चूहा, छुछुंदर, गिलहरी से फैलता है। अगर कोई फल मान लीजिए चूहा उसको कुतर दिया और अगर चूहे में ये जीवाणु है तो हमारे शरीर में भी आ सकता है। ब्रुसेलोसिस जो है ये इसे हम भूमध्य ज्वर या माल्टा ज्वर भी कहते हैं। भूमध्य ज्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि भूमध्य सागर के अगल बगल की जो जगह है वहां पर ये ज्यादा होते हैं। ये मवेशियों से फैल सकता है, जो सुअर, बकरी, भेड़, कुत्ते इत्यादि से भी ये बीमारी होती है। एंथ्रेक्स, ये मिट्टी में पाए जाने वाला जीवाणु है जो सुप्त अवस्था में रहता है। यह घोड़ा, गाय, बकरी, भेड़ इत्यादि से फैलते हैं। क्रिमियन कांगो रक्तस्राव बुखार, यह विषाणु जनित बीमारी है। यह अफ्रीका में पाया गया था क्योंकि 1944 में क्रीमिया नामक देश में पहचान हुई थी और 1969 में कांगो में देखा गया था, इसलिए इसका नाम क्रिमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार हो। ये भी विषाणु जनित है। ये पालतू पशुओं से फैलता है। निपा, यह चमगादड़ से फैलता है जो फ्रूट खाता है। जो चमगादड़ फल खाते हैं उस चमगादड़ से ये फैलता है। ये भी विषाणु जनित रोग है, निपा। उसके बाद है कैसानुर वन रोग। यह कर्नाटक के कैसानुर जंगल में ये वायरस पाया गया था। 1957 में देखा गया था पहली बार और ये जो वायरस था वो बीमार बंदर में पाया गया। तो ये 7 प्रकार के जूनोटिक रोगों को का कंप्लीट मटेरियल तैयार किया जा रहा है। NPCCHH का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है, ये कुछ पॉइंट है। मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में समान जनसंख्या यानी कमजोर समुदाय, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और नीति निर्माताओं के बीच जागरूक पैदा करना। जलवायु में परिवर्तनशीलता के कारण बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की क्षमता को मजबूत करना। राष्ट्रीय, राज्य, जिला के नीचे स्तर पर मौजूद स्थिति का प्रदर्शन करके स्वास्थ्य की तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करना। साझेदारी विकसित करने और अन्य मिशनों के साथ सिंक्रोनाइज सिनर्जी बनाने हेतु यह सुनिश्चित करने हेतु कि देश में जलवायु परिवर्तन एजेंडा में स्वास्थ्य का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है। मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रभाव के परिणामी अंतराल को भरने के लिए अनुसंधान क्षमता को मजबूत करना। ये सब NPCCHH के उद्देश्य है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC का परिचय। अब ये NCDC कहाँ से कैसे बना? तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल NCDC को पूर्व में यानी इसे NCDC से पहले इसे राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के रूप में जाना जाता था। यानी NCDC को पहले हम लोग NICD कहते थे, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के रूप में जाना जाता था। NICD का इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1909 में हिमाचल प्रदेश के कसौली में केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो के रूप में किया गया। यानी NICD इसकी स्थापना 1909 में हिमाचल प्रदेश के कसौली में केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो के रूप में किया गया। NICD को वर्ष 2009 में पनप चुके या फिर से पनप रहे रोगों को नियंत्रित करने के लिए ये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में तब्दील कर दिया गया। यानी 2009 में NICD की स्थापना हो गई थी 1909 में ही हिमाचल के कसौली में केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो के रूप में।
लेकिन NICD 2009 में पनप चुके या फिर से पनप रहे रोगों को नियंत्रित करने के लिए इस NICD को NCDC में बदल दिया गया, यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में तब्दील कर दिया गया। यह देश में रोगों की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है NCDC। संचारी रोगों के रोकथाम और नियंत्रण में जिससे संचारी रोग के रोकथाम और नियंत्रण में सुविधा होती है, यानी फैलने वाले, संचारी रोग का मतलब फैलने वाले रोग के रोकथाम और नियंत्रण में सुविधा होती है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रयोगशाला विज्ञान एंटोमोलॉजिकल सेवाएं हेतु विशेष कार्यबल के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है और विभिन्न अनुसंधान की गतिविधियों में शामिल है। NCDC भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यदि NCDC जो है वो भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवाओं के जो महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। और NCDC का मुख्यालय दिल्ली में है। NCDC का मुख्यालय दिल्ली में। अब इनका कार्य क्या है? यह पूरे देश में किसी भी रोग के प्रकोप की जांच करता है, व्यक्तियों, समुदाय, मेडिकल कॉलेज, अनुसंधान एवं राज्य स्वास्थ्य के निदेशालय को परामर्श और नैदानिक सेवाओं प्रदान करता है। महामारी विज्ञान, निगरानी, प्रयोगशाला आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के सृजन एवं प्रसार करना इनका काम है। संचारी रोगों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ गैर संचारी रोगों के कुछ पहलुओं में एकीकृत और अनुसंधान को बढ़ावा देना इनका काम।